अब हम बात करेंगे बर्साइटिस में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, होम केयर क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो मेडिकेशंस दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ताकि जो दर्द है, जो इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन जो आई है, वो कम हो सके। फिर अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को तो डॉक्टर स्टीरॉयड के इंजेक्शन डालते हैं, एनेस्थेसिया देके, ताकि जो आपका दर्द है, सूजन है, टाइटनेस है, वो कम हो। फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि अगर इन्फेक्शन से कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको बर्साइटिस हुआ है तो वो इन्फेक्शन जो है वो कम हो सके, वो दिक्कत कम हो सके। फिर अगर बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा पैर सूज गया आपका, जैसे कंधा सूज गया है, तो उसके लिए फ्लूइड रिमूवल करते हैं। जो एक्सेस जो फ्लूइड बन गया है, जिससे सूज गया है वो हिस्सा, तो उस एक्सेस फ्लूइड को नीडल से बाहर निकालते हैं उस बुरसा से, ताकि जो इन्फ्लामेशन है, दर्द है, वो कम हो सके। अब फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं। अगर आपको हिप का बर्साइटिस हुआ है, हिप बर्साइटिस, तो उसमें क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ आप घर पे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली है क्लैम्पशेल एक्सरसाइज। इसमें आप ऐसे एक करवट लेट जाएँगे, फिर आपको दोनों पैर मोड़ लेने हैं, दोनों घुटने मोड़ लेने हैं। अपने पंजों को साथ में रखना है बिल्कुल। फिर आपको दोनों घुटनों को ऐसे दूर करना है, खोलना है मतलब। होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर वापस अंदर लाना है। ऐसे 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। दूसरी हिप रोटेटर स्ट्रेच। इसमें आपको एक पैर मोड़ लेना है और एक पैर के जो पंजा है उसको दूसरे के थाइस पे रख देना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आपको अगर आप लेफ्ट वाले पैर को ऊपर रख रहे हैं तो लेफ्ट वाले हाथ से उसी के घुटने को पीछे की तरफ पुश करना है आपको, जहाँ तक एक जेंटल स्ट्रेच, एक कंफर्टेबल स्ट्रेच आता है वहाँ तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर पाइरिफॉर्मिस स्ट्रेच, ये पाइरिफॉर्मिस मसल है, उसकी स्ट्रेचिंग है। इसमें आप वैसे ही सेम जैसे किया था पहली वाली एक्सरसाइज में, जो एक घुटना मोड़ लेना है, फिर दूसरे घुटने को उसके थाइस पे रख लेना है, दूसरे पैर को। फिर आपका जो पैर नीचे जमीन पे टिका हुआ था उसकी जांघों को पकड़ के दोनों हाथों से अंदर की तरफ लाना है, तो आपको एक पाइरिफॉर्मिस यानी हिप के वहां स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करना है, स्ट्रेच जहाँ तक कंफर्टेबल लगता है, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको इल्योटिबियल बैंड की स्ट्रेचिंग करनी है, यानी आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग। ऐसे आप क्रॉस लेग करके खड़े हो जाएंगे, अपना दीवार के पे हाथ रख लेंगे, ठीक है। दीवार के अपोजिट रख लेंगे। अब जिस साइड में अगर आपको लेफ्ट साइड में दिक्कत है तो आप दीवार के जो उस साइड को हिस्सा दीवार की तरफ रखेंगे, यानी लेफ्ट की तरफ आप खड़े होंगे। फिर आप क्रॉस लेग करके अपने लेफ्ट पैर को पीछे रखेंगे और जो अफेक्टेड लेग है वो पीछे रहेगा, अनअफेक्टेड लेग आगे रहेगा। फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में करवट लीन करना है, यानी एक जैसे अगर आपको लेफ्ट की दिक्कत है तो आपको राइट की तरफ झुकना है अपनी बैक से, जहाँ तक कंफर्टेबल लगता है होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है स्ट्रेट लेग रेस। इसमें एक पैर मोड़ लेंगे और एक पैर सीधा रहेगा। जिस पैर की दिक्कत है, जिसमें दिक्कत है, आपको बर्साइटिस हुआ है जिसमें हिप का, उसमें आप पैर सीधा रखेंगे और जो सही वाला पैर है वो मोड़ लेंगे। फिर आप जो पैर सीधा है उसका घुटना टाइट करेंगे। फिर आपको सीधा उठाना है 8 इंचेस, 8 से 9 इंच तक ऊपर उठाना है, यहाँ तक होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है, फिर घुटना ढीला छोड़ना है। ऐसे हर बारी में घुटना टाइट करके उठाना है। फिर है वॉल स्क्वाट। आपको ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाना है, फिर आपको धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करनी है। याद ध्यान रखिए आपके जो दोनों पैर है, जो आपके टोज पंजे जो है दोनों थोड़े से दूर रहे, बिल्कुल पास में ही नहीं रहे। फिर आपको नीचे बैठना है, स्क्वाटिंग करनी है, जहाँ तक कंफर्टेबल लग रहा है होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग आप ऐसे करेंगे कि आप पहले सीधा लेट जाएंगे, फिर आप जिस पैर की आपको स्ट्रेचिंग करनी है उसके पैर पे आप कोई भी बैंड या टॉवल रख लपेट लेंगे और दोनों एंड पकड़ लेंगे। फिर आपको पैरों को सीधा सीधा उठाना है। ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर मतलब पूरा सीधा रखना है, स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है जहाँ तक आपको पीछे बैक के थाई के बैक में स्ट्रेच आएगा वहाँ तक होल्ड करना है, कंफर्टेबल स्ट्रेच तक। फिर रिलैक्स से 10 बार करनी है। फिर आपको काफ स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसे आप दीवार पे दोनों हाथ रख लेंगे, स्ट्रेट रखेंगे हाथ,
जिस पाँव की स्ट्रेचिंग करनी है वो पैर पीछे रहेगा, और जिस पैर की नहीं, जो पैर अनअफेक्टेड है, जो पैर सही है, वो आगे रहेगा, और उसका घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, और पीछे वाला जो अफेक्टेड रहेगा उसका पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर आपको दोनों हाथ दीवार पे रख के आगे की तरफ आना है। ये ध्यान रखना अपनी बॉडी स्ट्रेट रहेगी आपकी। आप आगे आएंगे, आपको पीछे पिंडलियों पे, काफ पे स्ट्रेचिंग आएगी। राइट के पैर पे अगर कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग फील होगी, आपको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। अब हम बात करते हैं शोल्डर बर्साइटिस की एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपको शोल्डर बर्साइटिस हुआ है तो उसमें आप क्या क्या एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। इसके लिए पोस्टीरियर स्ट्रेच, आर्म स्ट्रेच है ये। इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे कंफर्टेबली, आप बैठ के भी कर सकते हैं चेयर पे। बैक अपनी स्ट्रेट रखनी है। फिर अगर आपको राइट की करनी है तो आपको अपना राइट हैंड सीधा रख के अपने अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके आना है, और अपने लेफ्ट हाथ से आपको राइट के कोहनी को पे हाथ रख लेना है। फिर आपको अपोजिट शोल्डर की तरफ, दूसरे कंधे की तरफ हाथ को लेके आना, तो आपको कंधे पे स्ट्रेच फील होगा, शोल्डर पे होल्ड करना है जहां तक कंफर्टेबल स्ट्रेच आ रहा है वहां तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर है शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। इसमें आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है, फिर अपने शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाना है। आपको फील होगा कि मेरे जो दोनों कंधे वो पीछे की तरफ आ रहे हैं और टच कर रहे हैं। आपकी जो स्कैपुला, जो पीछे की बोन है, वो भी एक दूसरे से टच करेगी। फिर आपको ऐसे पीछे ले जाना है, होल्ड करना है, फिर वापस आगे लाना, रिलैक्स। शोल्डर फ्लेक्शन, इसमें आप दोनों हाथ सीधा रख लेंगे सामने की तरफ, फिर आपको बिल्कुल सीधा ही, बिना कोनी मोड़े, बिल्कुल सीधा आपको ऊंचा उठाना है हाथ को, जब तक आप लास्ट पीछे ले जा सकते हैं वहां तक पीछे लेके जाना है, होल्ड करना है, फिर वापस सीधे ही ऐसे नीचे लेके आना है। फिर आपको सुपाइन पैसिव आर्म एलिवेशन, इसमें आप लेट जाएंगे, दोनों पैर मोड़ लेंगे, और कुछ भी पत्ती डंडी होती है घर पे या छड़ी होती है, कुछ भी वो हाथों में ऐसे पकड़ लेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे पकड़ लेना है आपको, अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फिर ऐसे ही इस छड़ी से पकड़ते हुए आपको बिल्कुल हाथ सीधा लेके आना है, पीछे तक ले जाना है, फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी 10 बार करनी है आपको। फिर आपको कंधे का रोटेशन करना है, कंधे को ऊपर लेके आना है, पीछे ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, पीछे ले जाना है, फिर नीचे लाना है, ऐसे क्लॉकवाइज, फिर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में करना है 5 से 10 बार। फिर आपको पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप, अगर आपको राइट हैंड की करनी है तो लेफ्ट वाला जो हाथ है, जो सही हाथ है, वो आप टेबल पे रख देंगे, या टेबल पे रख के फिर आपको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, और अपना जो जिस हाथ में आपकी दिक्कत है, राइट हाथ की दिक्कत है अगर आपको, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, और आपको आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, सब 10-10 बार। फिर आपको हैंड्स बिहाइंड द हेड स्ट्रेच, इसमें आप ऐसा सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ के, फिर अपना दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे रख देंगे। फिर आपको कोहनी को पास में लाना है अपने फेस के, फिर दूर लेके जाना है, ऐसे 10 बार करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको नी बर्साइटिस हुआ है तो आप उसमें क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने पहले भी बात की थी, नी बर्साइटिस या तो प्री पटेलर बर्साइटिस हो सकता है, और भी अगर दिक्कत है तो, अगर आपको नी बर्साइटिस की, तो उसमें क्या क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसमें आप दोनों पैर सीधा रख के लेट जाएंगे, फिर जो पैर आपका सही है वो मोड़ लेंगे, और जो पैर में दिक्कत है आपको वो सीधा रखेंगे। उसके घुटने के नीचे आप टॉवल को रोल करके रख लेंगे, फिर घुटने को नीचे टॉवल की तरफ दबाएंगे, घुटने को टाइट करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे। फिर हील स्लाइड, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधा रख के, फिर आपको अपनी एड़ी को, यानी अपने घुटने को मोड़ना है, एड़ी को अपने हिप्स की तरफ लेके आना है, बटक्स की तरफ लेके आना है, जहाँ तक आप अंदर तक ला सकते हैं, फिर होल्ड करना है थोड़ा सा, फिर सीधा करना है, ऐसे 10-15 बार करना है। थर्ड एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेस। इसमें आपका जो सही वाला पैर है वो मोड़ लेंगे आप, और जिस पैर में दिक्कत है वो सीधा रखेंगे, उस पैर के घुटने को दबाएंगे, और फिर पैर सीधा उठाएंगे, थोड़ा ऊंचा उठाएंगे आप, यहाँ तक जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, इतना उठाना है, होल्ड करना है यहाँ तक, फिर वापस धीरे से नीचे लेके आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर है चौथी एक्सरसाइज प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें आप पेट के बल लेट जाएंगे, शुरुआत में आप बिना बैंड के
से करेंगे, अपने घुटने को मोड़ना है आपको ऐसे, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग आती तो आप थेराबैंड से स्टार्ट करेंगे, यानी ऐसे अपने पैरों पे ये बैंड लगा के फिर आपको घुटने को अंदर, हील को, अपनी एड़ी को बट्स की तरफ लेके आना है। फिर फिफ्थ एक्सरसाइज है पिलो स्क्वीज। इसमें आप दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों घुटने के बीच में तकिया रख लेंगे या टॉवल का रोल रख लेंगे, जो भी सॉफ्ट रोल है वो रखना है। दोनों घुटने से टॉवल को या पिलो को दबाना है, जहाँ तक होल्ड कर सकते हो होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड तक, फिर रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो वर्साइटिस हम ठीक कर सकते हैं अपना खान पीन सही रख के, अपनी डेली एक्सरसाइज करके, और चलने फिरने का तरीका, कैसे सामान नीचे से उठाना है, वो सब करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपको हीलिंग पैड्स पहनने हैं ताकि घुटनों पे प्रेशर ना पड़े। कुछ भी आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे आप घुटने को, जैसे आपका लॉन्ग सिटिंग का काम है तो आप नी कैप होते हैं वो पहनना है, या फिर बहुत ज़्यादा चलने का काम है तब भी आपको घुटने के कैप होते हैं वो पहनने हैं। और कुछ भी आपको नीचे से सामान उठाना है तो आपको डायरेक्ट कमर झुका के नहीं उठाना है, आपको दोनों घुटने मोड़ के फिर उठाना है सामान। कुछ भी भारी सामान आपको वैसे भी बिल्कुल अवॉइड करना है, छोटा मोटा आप सामान उठा सकते हो तो ऐसे ही उठाना है, डायरेक्ट नहीं झुकना। भारी सामान ना सर पे उठाना है ना हाथों में उठाना है, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना। उसके साथ साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो तो थोड़े थोड़ी देर के ब्रेक्स में करना है, थोड़ा रेस्ट करके फिर काम करना है। और अपने वेट को मेंटेन करके रखना है, वेट को नहीं बढ़ाना है। अपनी एक्सरसाइज डेली करनी है, जो भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो भी जिस भी जोड़ की दिक्कत आई, जिस भी जोड़ का बरसा हो, ये इन्फ्लामेशन हुआ है, यानी हिप का या शोल्डर का या नी का, जिसका भी बर्साइटिस हुआ उस जोड़ की एक्सरसाइजेस आपको करनी है। और जब भी एक्सरसाइज करो तो थोड़ा वार्म अप करना है, कुछ भी अगर आप खेल कूद में हो तो थोड़ा वार्म अप करके ही स्टार्ट करना है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, जितनी आपको बताइए कि इतना इतना करना है उतना ही करना है। ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो तब एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। जब आपका दर्द और सूजन कम हो गया, जब आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत चल सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तब आपको धीरे धीरे शुरू करना है, एक साथ नहीं शुरू करनी है। अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि हमेशा आपका पोस्चर सही रहे, स्ट्रेट रहे, और हमेशा आपको एक्टिव रहना है। एक्टिविटी वो नहीं करनी है आपको जिससे आपको दर्द बढ़ रहा है, या वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मेरा दर्द और सूजन बढ़ रहा है। उस एक्टिविटी को, उस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। फिर जब दर्द सूजन कम हो जाए फिर स्टार्ट करनी है। और ज़्यादा देर तक ना खड़ा रहना है ना बैठना है, ना ज़्यादा देर तक कोई भी काम करना है, थोड़े थोड़े देर के ब्रेक्स में रेस्ट करते रहना है। थैंक यू।